दोस्तों कल शुरू होने वाला है न्यूयॉर्क प्रो और हमारे सामने अपडेट्स आ चुके हैं उन एथलीट्स के जो मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में compete करने वाले हैं, यानी कि जो इस न्यूयॉर्क प्रो को लीड करने वाले हैं। यहाँ मैं सबसे बड़े हीरो की बात कर देना चाहता हूँ, वो है राफेल ब्रांडियो। राफेल ने इस साल आर्नोल्ड क्लासिक में compete करा था और बहुत अच्छी फिजिक दिखाई थी, पर तब भी 6th आए थे, ब्रैंडन करी से हार गए थे। ऐसा लग रहा है कि राफेल तब से अब तक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। ये राफेल की अभी लेटेस्ट अपडेट आया था और इसमें फ्लैट है ये, और लगातार बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड मोड में इन्होंने इस बार प्रेप करी। लेकिन ये फ्लैट राफेल ब्रांडियो देख के लगेंगे नहीं आपको, क्योंकि इनकी बॉडी में राउंडनेस बहुत ज़्यादा है। राफेल ने हार्डनेस अपने शोल्डर्स में इतनी ज़्यादा ऐड कर ली है, आर्नोल्ड से अभी तक ऐसा लग रहा है कि इनके शोल्डर्स में काफ़ी ज़्यादा मसल मैच्योरिटी आ चुकी है, क्योंकि फाइबर्स अभी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आज तक कभी हमने इतने डीप में नहीं देखे। ये ज़बरदस्त बॉडी है, लेकिन फ्लैट बॉडी है, और सही में राफेल जब फुल आएंगे स्टेज पे तो मुझे लगता है इनका साइज़ यहाँ से डबल दिखने वाला है। इनकी बॉडी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इस तरीके की ठोस बॉडी हमने आज से पहले इनकी कभी नहीं देखी। राफेल हार्डनेस तो दिखाते हैं, पर अभी बॉडी मसल मैच्योरिटी हिट कर रही है। मुझे ये लग रहा है कि इस साल के ओलंपिया तक राफेल और बेटर होने वाले हैं, क्योंकि बॉडी का ट्रांजिशनिंग फेज आ चुका है। ज़रूर से इस बार ब्रैंडन करी से आर्नोल्ड क्लासिक में हार गए थे, पर इस बार के ओलंपिया में ये ब्रैंडन को हरा देंगे। राफेल अभी इतना ज़्यादा साइज भी गेन कर रहे हैं। इस वक्त फ्लैट बॉडी है तो हम जज ज़्यादा ठीक से नहीं कर पाएंगे। लगातार राफेल के अपडेट्स इस बार बने हुए थे इस न्यूयॉर्क प्रो तक, और ये इनकी बॉडी का अपडेट था लगभग अभी से 2 हफ्ते पहले का। तब इनकी बॉडी ऐसी दिख रही थी। अगेन एक्सट्रीमली डिप्लीटेड है ये, और ये इनकी चेस्ट देख के आपको पता लगेगा, पर फिर भी शोल्डर में पॉप काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। लेग्स में आपको दिख जाएगा कि लेग्स फ्लैट चल रहे हैं, लेकिन राफेल की बॉडी में बस एक चीज़ है जो पीछे रखती है उन्हें, और वो उन्होंने बोल दिया था, वो है उनके ग्लूट्स। इनके ग्लूट्स अभी भी फाइबर नहीं पकड़ते, और सबसे एंड का पार्ट है बॉडी का वो हिस्सा जो कि फैट लॉस करता है। मतलब हर जगह से बॉडी से फैट निकल जाएगा, पर ग्लूट से नहीं निकलता। और इनकी बैक अभी भी एकदम स्ट्रांग नहीं हुई है। पर राफेल की बॉडी जिस तरीके से ट्रांजिशन मार रही है, लगातार मसल मैच्योरिटी हिट कर रही है, मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि ओलंपिया तक इनका बैक डबल बाइसेप और बैक लैट स्प्रेड पोज काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। इस वक्त तो बॉडी ऐसी है, और इन्होंने क्लेम भी कर दिया है कि यही जीतेंगे न्यूयॉर्क प्रो। प्रेप एकदम परफेक्ट जा रही है इनकी, और ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड तरीके से ये कर रहे हैं। रियल अपडेट जो होता है दोस्तों, जो इम्प्रेस कर दे, वो राफेल ब्रांडियो ने दिखाया है। इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इनके जितना कॉन्फिडेंट एक और एथलीट आपको दिखाई देगा इस बार के न्यूयॉर्क में, और ये हैं माइकल क्रिजो। जिस तरह राफेल ने क्लेम कर दिया है कि मैं आऊँगा फर्स्ट, उसी तरह माइकल क्रिजो भी क्लेम करके चल रहे हैं कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता है। माइकल इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं ईजी विन है मेरे लिए तो ये। और माइकल के अपडेट्स भी चौंका देने वाले हैं। अभी इन्होंने जब ये मोस्ट मस्कुलर अपडेट डाला था तो इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी थी माइक समरफील्ड ने। माइक ने कहा था कि यही जीतेंगे। माइक क्योंकि इनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और माइक इनको लगातार देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा परफेक्ट बॉडी बिल्डर मुझे इनमें दिखाई दे रहा है। ऑल दो अपडेट्स के अंदर तो माइकल क्रिजो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर जब स्टेज पर आते हैं तो इनके पतले लैट्स और चौड़ी वेस्ट है जो इनकी वी टेपर को एकदम ख़राब कर देती है, और उसके चलते ही पीछे हो जाते हैं अपडेट्स में। लेकिन माइकल क्रिजो हमेशा अच्छे दिखते हैं, क्योंकि इस एथलीट की स्किन बहुत पतली है। इस वजह से एथलीट परफेक्ट रिब्ड बॉडी दिखाता है। रिब्ड बॉडी इतने ज़्यादा साइज़ के ऊपर दिखाना सबके बस की बात नहीं होती है। ये जेनेटिक फैक्टर है जो इनके सपोर्ट में जाता है, पर अभी तक भी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एक फ्लॉ वाला इनका है। वहीं राफेल ब्रांडियो जब आते हैं ना और फ्रंट डबल बाइसेप जैसे पोज हिट करते हैं, तो माइकल क्रिजो उनके आगे नहीं टिक पाएंगे। राफेल बहुत कंप्लीट है, मैं सच बता रहा हूँ। माइकल बहुत इंप्रूव हुआ है इस बार की स्प्रेप में, और अच्छे दिखाई दे रहे हैं सारे अपडेट्स के अंदर। डेफिनेटली ये सेकेंड आ जाएंगे इस न्यूयॉर्क में, ऐसा इनको देख करके लग रहा है। लेकिन अब आता है एक और एथलीट जो कि माइकल के लिए तकलीफ बढ़ा सकता है, और नाम है इनका टोनियो बर्टिन। दोस्तों टोनियो भी इस बार इसमें दिखाई देंगे, और टोनियो के अपडेट्स अच्छे हैं, पर टोनियो के अपडेट शायद आपको क्रिजो जितने इंप्रेसिव नहीं लगेंगे। लेकिन टोनियो बर्टिन की खासियत ये है कि ये हार्डनेस जो लेकर आते हैं ना, वो नहीं ला पाता कोई भी। वो या तो राफेल में दिखेगी या सिर्फ इनमें दिखेगी। अब आप टोनियो का बैक डबल बाइसेप शॉट देख लो, इतना परफेक्ट ग्लूट के अंदर जो सेपरेशन आ रहा है, ये पहले नहीं आता था। पिछले 1-1.5 साल में टोनियो बर्टन ने इस तरीके के फाइबर वाले ग्लूट्स अटेन करे हैं, और इस तरीके की बैक इनकी हो गई है। टोनियो एक प्योर क्लासिक फिजिक एथलीट दिखते हैं, हालांकि आए उठ के 212 से हैं, पर अभी काफ़ी अच्छा साइज गेन कर लिया है, क्योंकि ओवरऑल शोल्डर्स में, चेस्ट में और लेग्स में साइज अच्छा गेन करा है इस एथलीट ने। डेफिनेटली ये उतने ज़्यादा इंप्रेसिव शायद ना लगे जितने अच्छे आपको माइकल क्रिजो साइज़ में दिख रहे हैं, पर स्टेज पे ना रियलिटी अलग होती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे सेकंड नंबर जहाँ तक है टोनियो बर्टन का लग सकता है। फर्स्ट पे आएंगे राफेल,
और थर्ड पे चले जाएंगे क्रिजो। क्रिजो को सिर्फ उनकी चौड़ी वेस्ट पीछे रखती है और उनकी बैड पोजिंग। क्रिजो का बैक डबल बहुत ज्यादा वीक पोज है। तो क्रिजो ऐसे एथलीट है जो इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, सिर्फ उनका स्ट्रॉन्ग पोज आपको देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। पर वो स्टेज पे रियलिटी एकदम खुल के आती है जब आपके वीक पोजेस से आप एक्सपोज हो जाते हो। यहाँ पर टोनियो मुझे लगता है इनको अच्छे से हरा सकते हैं। टोनियो की हार्डनेस जिस तरह इंस्टाग्राम पे दिखती है ना, उससे वे फार बेटर ये स्टेज पे दिखते हैं। इस वक्त तो टोनियो हद से ज़्यादा फ्लैट दिख रहे हैं और यही होते हैं दोस्तों रियल बॉडी बिल्डर अपडेट्स। चेस्ट एकदम फ्लैट, एब्स पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बॉडी में साइज़ ही अच्छा नहीं लगेगा। ये होती है रियलिटी, जो है वो दिखा दिया। बॉडी बिल्डर्स जब स्टेज पर होते हैं तो भी वो रियल ही होते हैं। पर कहीं ना कहीं क्रिजो का जैसे मैंने बताया वो हमेशा इंस्टाग्राम पे ही बेहतर दिखेंगे। इस वक्त तो क्रिजो ने ये भी बोल दिया कि काफ़ी सारे लोग मुझे पोजिंग के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उससे पहले लोग मुझे और चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ करते थे कि मैं पीक ठीक से नहीं कर पाता था, पर मैं अभी काम कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। क्रिजो से अभी पूछा गया कि सबसे बड़ा उन्होंने क्या चेंज करा है इस बार की प्रेप में, तो उन्होंने बोला जॉर्ज फेरा को लाना। अब देखो, जहाँ एक अली बिलाल जैसे एथलीट थे जिन्होंने कि जॉर्ज को हटा करके क्रिस असीटो को साथ में रखा, उनको असीटो ने जीत दिलवाई, और यहाँ क्रिजो जो है ये जॉर्ज फेरा पे शिफ्ट कर गए हैं। तो इनको अब यहाँ पे लग रहा है कि ये शायद इस वजह से इस बार जीतेंगे न्यूयॉर्क, बिल्कुल कॉन्फिडेंट चल रहे हैं। तो हर एक एथलीट अपने अपने हिसाब से चीज़ों को देखता है। एक बॉडी बिल्डर के लिए वो कोच अच्छा नहीं है, दूसरे बॉडी बिल्डर के लिए बहुत अच्छा है। बाकी इन तीनों के अलावा कोई बहुत खतरनाक एथलीट नहीं है जो इस गेम को लीड करे। बस एक ब्लेसिंग का नाम है, ब्लेसिंग लेकिन कोई टॉप कंटेंडर नहीं है। हालांकि अभी अच्छा दिखना शुरू कर चुके हैं, ब्लेसिंग के अपडेट्स कुछ इस तरीके से, पर ब्लेसिंग कंप्लीट नहीं हो पा रहे। पिछले 4 सालों से लगातार खामियों के साथ ही compete कर रहे हैं और अभी तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही लोअर बॉडी इनकी पिछड़ चुकी है। हालांकि ब्लेसिंग ने पीक अच्छा करा है, लास्ट इन्होंने ये वाला शो खेला था और इसमें पीक सही था, लेकिन बॉडी वही है, मोर और लेस सेम ही दिखते हैं। बहुत हार्डकोर इंप्रूवमेंट नहीं करी इन्होंने अपने करियर में, हार्डनेस और फुलनेस तो नहीं आ पाती इनकी बॉडी में। और अब न्यूयॉर्क में दिखेंगे तो डेफिनेटली वही 5th या 6th प्लेसिंग के आसपास ये जा सकते हैं। बट मुझे इनकी ना सही बताओ इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है इनकी बैक में, इनके शोल्डर्स और आर्म्स में। यहाँ तो इस एथलीट ने काम करा है, ये अपर बॉडी ऐसी नहीं हुआ करती थी इस एथलीट की। और अगर मैं ग्लूट्स की भी बात करूँ तो यहाँ पे भी फाइबर्स और हैमस्ट्रिंग्स में भी फाइबर्स दिख रहे हैं। तो साइज नहीं है लेकिन एस्थेटिकनेस आ रही है। पर स्टेज पे ये सब नहीं दिखेगा आपको, स्टेज पे पीक होके आना बहुत ही टफ होता है। और अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप इतना है कि ब्लेसिंग को लगता है और यहाँ से 4 साल लग जाएंगे एक प्रॉपर बॉडी बिल्डर बनने में, जिसको कि हम बोल सकें कि ओलंपिया में टॉप 8 टॉप 9 में आ रहा है। वहां तक भी अभी बहुत दूर है इनको पहुंचना। बाकी ये तो है न्यूयॉर्क के सारे बॉडी बिल्डर्स। अब हम बात करते हैं पिट्सबर्ग प्रो की, जो इससे अगले हफ्ते होने वाला है, यानी कि पिट्सबर्ग होगा 16 से 17 मई के बीच। एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन जिसके अंदर सारे एथलीट्स जितने भी मिस्टर ओलंपिया सबके सब गेस्ट पोजिंग करते हैं। खास तौर से पिट्सबर्ग प्रो एक डेरेक लंसफोर्ड शो ज्यादा करके रहता है, क्योंकि डेरेक अपनी हमेशा इंप्रूव्ड बॉडी दिखाते हैं और बहुत अच्छे से इस वक्त प्रेप करने में लगे हैं पिट्सबर्ग की गेस्ट पोजिंग की। डेरेक काफी अच्छी शेप दिखाते हैं पिट्सबर्ग में और इनकी वी टेपर बहुत सही और राउंडनेस बहुत सही आती है इस गेम में। क्योंकि डेरेक के साथ प्रॉब्लम ये है, जब ये स्टेज रेडी होते हैं ओलंपिया के लिए तो बहुत फ्लैट दिखते हैं, लेकिन पिट्सबर्ग के अंदर हमेशा ये फुलनेस दिखाते हैं क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज हाई रहता है और लेग्स इनके कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं। तो डेरेक ने अभी तक भी अपनी बॉडी पूरे तरीके से रिवील नहीं करी है, बस इंस्टाग्राम अपडेट्स में थोड़ा बहुत ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं। पर डेरेक थोड़ा ट्रेन नहीं, बहुत हैवी ट्रेनिंग करते हैं। ये चीज़ में अच्छे हैं, भले इनको कितना मर्जी डिसलाइक और कितने लोग नापसंद करें, पर डेरेक की ट्रेनिंग हर बार काफ़ी हाई इंटेंसिटी के साथ रहती है। तो इस बार इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं ट्रेनिंग करते हुए। बॉडी इनकी अगले हफ्ते ही देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अपनी पूरी फिजिक दिखा चुके हैं सैमसन दौदा। सैमसन भी अगले हफ्ते खेलने आ रहे हैं पिट्सबर्ग में, सिर्फ गेस्ट पोजिंग के लिए ही, और इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि सैमसन की बॉडी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव या कोई बहुत चेंज नहीं लग रही। दौदा वही 300 पाउंड से ऊपर की बॉडी पे चलते हुए नजर आ रहे हैं और वही शेप दिखा रहे हैं जो हर साल दिखाते हैं। कई सारे लोगों ने तो ये भी कमेंट कर दिया कि इस साल ये 4th आएंगे ओलंपिया में, और अगर हार्डी शूपन नहीं रहे तब जाके 3rd आ जाएंगे। पर प्रोबेबली यहाँ पे हार्डी शूपन इस साल आ सकते हैं ओलंपिया खेलने, बाकी कुछ कंफर्म उनकी तरफ से तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर सैमसन कहीं 3rd या 4th के बीच में ही गिनवाए जा रहे हैं लोगों की ओर से। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बॉडी को देख के? मैं सच बताऊं तो मुझे ये बॉडी कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं लग रही। ऑफ सीजन के अंदर सैमसन ने कोई बहुत तगड़ा प्रोग्रेशन तो नहीं दिखाया है और इनकी वी टेपर हमेशा वीक लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टेज पे पसीना बहाने की, वो चीज़ ये सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, और ये और इनकी वाइफ मिल करके उस तरीके का एक फॉर्मूला हिट नहीं कर पा रहे जो एक कोच के साथ ये दोनों कर सकते थे। फिलहाल सैमसन अकेले ट्रेन कर रहे हैं, किसी और अंडरग्राउंड कोच के साथ ट्रेन कर रहे हैं वो तो नहीं मालूम, लेकिन इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और अगले हफ्ते मुझे नहीं लगता कि डेरेक से बेहतर दिखेंगे।
डेरेक हर बार पिट्सबर्ग में आग लगा देते हैं, इतने अच्छे दिखते हैं। फिलहाल पिट्सबर्ग के अंदर और भी एथलीट्स कम्पीट करेंगे गेस्ट पोजिंग के तौर पे, और साथ ही साथ जितने एथलीट्स इस बार अभी न्यूयॉर्क में दिखने वाले हैं काफ़ी सारे होंगे जो पिट्सबर्ग में आएंगे। राफेल ब्रांडो पिट्सबर्ग में ऑफिशियली खेलने के लिए आएंगे और बहुत सारे एथलीट्स भी उनके साथ आएंगे। तो ये पूरा जो 2 हफ्ते अब रहने वाले हैं काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं।